Hello students, today's topic is factors responsible for globalization. Factors responsible for globalization. Students, you have to study what is globalization, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और किस तरीके से एमएनसी कंपनी है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, यानी जो फॉरेन ट्रेड है या कम्युनिकेशन है कैसे करती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यानी टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी टेक्नोलॉजी की आज के टाइम में क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और डे टू डे इम्प्रूवमेंट उसमें हो रहा है। मीन यानी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, the two factors, these two factors play an important role in technology, it means globalization. क्या स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ओल्डन टाइम में हम क्या करते थे। जैसे फर्स्ट है ये इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी से हैंड टू हैंड कुछ भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कोई भी शेयर करना है वो हैंड टू हैंड शेयर हो जाता है। बट ओल्डन टाइम में यानी पहले क्या था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, है ना। और जो ट्रांसपोर्टेशन था, जैसे ओल्डन टाइम में क्या था कि ओल्डन टाइम में था यानी लगभग 50 ईयर्स बिफोर, यानी पहले द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड अ मेजर इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। यानी पहले जो था कैसे था कि घोड़े से जा रहे हैं, गधे से जा रहे हैं, बैलगाड़ी हैं, ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट के मीन्स थे। एक ओल्डन शिप था जो जहाज, बट वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें टाइम बहुत स्पेंड होता था। बट नाउअडेज यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आती गई और क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है यानी ट्रांसपोर्टेशन भी चेंज होता लगा। आज क्या आ गए, कार, रेलवे, प्लेन, बस, ट्रक, ये सब क्या आ गए, ट्रांसपोर्ट के न्यू मीन्स आ गए, यानी न्यू जो साधन थे वो आ गए। अब जैसे हम देखिए गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वर्ल्ड इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी ये न्यू टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ, ये जो गुड्स हैं क्या हुआ, इन गुड्स को आने से एक शॉर्ट टाइम में उनकी जो डिलीवरी है हम वर्ल्ड में शॉर्ट टाइम में पहुंचा सकते हैं, यानी फास्ट डिलीवरी अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, फास्ट डिलीवरी अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, यानी हम एक फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, है ना। यानी फास्ट डिलीवरी का मतलब ही शॉर्ट टाइम हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी, यानी एक देश से दूसरे देश या एक प्लेस से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री डिलीवरी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी टेक्नोलॉजी के आने से और न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के आने से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकंड है कि डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी आप लिख लेना, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये हम इसको यहां ना लिख के यहां लिख देते हैं टेक्नोलॉजी, यानी जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी आपकी आई, इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन हैज गिवन बिग बूस्ट, यानी इन्होंने हमें एक बहुत बड़ा हेल्पिंग प्रोवाइड की टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन को प्रोसेस करने के लिए ये यानी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक जो ट्रेडिंग सिस्टम था, ग्लोबलाइजेशन था, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक बिग बूस्ट मिला इससे। ट्रेड जो इजीली हो गया, आसानी से हो गया, है ना। और उसमें भी आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम जो फेस होती थी पहले, वो प्रॉब्लम फेस नहीं होने ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा या कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी टेलीकम्युनिकेशन द्वारा या जो आपके इंटरनेट कंप्यूटर के द्वारा जो ट्रेड है वो इजीली हो रहा है, फॉरेन ट्रेड आसान हो गया है, यानी इजीली हो गया है। जैसे कि थ्रू द कम्युनिकेट अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। नेग्लिजिबल कॉस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब मीन्स लेस कॉस्ट, यानी बहुत कम, वेरी लेस,
बहुत कम कीमत पे, बहुत कम कॉस्ट पे क्या हो जाता है, वेरी लेस कॉस्ट पे आपका कम्युनिकेट अकॉर्ड यानी अक्रॉस द वर्ल्ड, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कम्युनिकेट है वो बहुत कम पैसे में हो जाता है, जो पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च या इन्वेस्ट होता था। नेक्स्ट है यूज ऑफ आईटी, यूज ऑफ आईटी, यूज ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टाइम है उसका यूज ग्लोबलाइजेशन में किस टाइप से हुआ। स्टूडेंट जैसे आपकी जो बुक है, उस बुक का जो चैप्टर है ये ग्लोबलाइजेशन, उसमें एक स्टोरी दी है कि एक मैगजीन जो रीडर है वो प्रिंट मतलब कहाँ से आती है, वो लंदन में उसका जो पूरा डाटा तैयार होता है, राइटिंग होती है, पूरी लिखी जाती है मैगजीन, और प्रिंटेड और डिजाइन होने के लिए वो दिल्ली आती है, प्रिंटेड और डिजाइनिंग होने के लिए दिल्ली आती है। और जो वहाँ के पब्लिशर्स हैं बाय इंटरनेट उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो उनको सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद में क्या करते हैं कि जो दिल्ली ऑफिस है वो उसको वेल डिजाइन करके उसको प्रिंट करता है, क्या करता है, उसको प्रिंट करता है, और प्रिंट करके वो क्या कर देता है, उस मैगजीन को बाय एयरप्लेन इस तरह से क्या कर देता है, सेंड कर देता है। तो स्टूडेंट्स अब प्लेन के द्वारा उसने उसको मैगजीन्स को सेंड कर दिया, अब उधर से जो मनी आती है वो मनी यानी उसके दिल्ली जो लंदन से दिल्ली अकाउंट में, जो दिल्ली मैगजीन के जहाँ पर प्रिंट हुई उनके अकाउंट में वो क्या कर दी जाती है, कंप्यूटर के द्वारा यानी इंटरनेट के द्वारा सेंड कर दी जाती है। तो ये क्या है, ये आपका आईटी, ये क्या है आपका, ये आईटी टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक टाइम है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका होता है। जैसे हेल्प इन कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, जैसे सेंटेंस आपका सेम ऊपर पड़ा, सेम सेंटेंस नीचे है, तो कम कीमत पे इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत हम कम कीमत में कम पैसे पे कम्युनिकेट अक्रॉस द वर्ल्ड यानी टॉकिंग कर सकते हैं, या जो इंटरनेट द्वारा टॉक कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड ऑर्डर द इंफॉर्मेशन, यानी जो डाटा है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी ऑर्डर है, जैसे मैगजीन का ऑर्डर आया, उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, और वो प्रिंटशिप यहाँ पर प्रिंट हो गई वो मैगजीन, उसने जो भी उनकी इंफॉर्मेशन थी उसने ऑर्डर किया और यहाँ प्रिंट हो गई। नेक्स्ट है कि टू लिंक द मार्केट, और वही जो लिंक है वो लिंक किससे हो जाता है, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसी मार्केट में क्या होता है, वो लिंक भी हो जाता है मार्केट से लोग जुड़ जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए उसी नेट के द्वारा घर बैठे। टू सेटअप कस्टमर केयर सेंटर, यानी लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को प्रॉब्लम फेस ना हो, क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कस्टमर केयर सेंटर भी इस्टेब्लिश कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कम्युनिकेशन कंपनी है वो अपने कस्टमर सेंटर इस्टेब्लिश करती हैं, चाहे वो वोडा, आइडिया, जियो, कोई सी कंपनी, एयरटेल हो, सब अपने कस्टमर सेंटर इस्टेब्लिश कर रखें और उन्हीं से उनके जो उनके कंज्यूमर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये कौन सा पार्ट है आपका, पार्ट 1। सेकेंड पार्ट फैक्टर्स का विल बी नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।